हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। जैसे कि आपको पता ही है, हम CGL 2021 की सभी शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम 18 अगस्त 2021 की शिफ्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की सभी शिफ्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इजीली इसको, वैल्यू को। तो 141 तो ऐसी के ऐसी रहने दो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 माइनस 5/2। तो इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 6। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 51, 51 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये गुणा लग के 7/3 हो जाएगा। तो 7/3 होगा, ये हो गया आपका 7/3। और 270 से करोगे तो 3 9 27, तो 9 7 63, ये आपका 630 हो जाएगा। और ये आपका 441 चल ही रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 630 + 51 - 6, 630 + 51 और -6 ये आएगा। तो 630 + 51 - 6 करोगे तो ये तो आ गया आपका 45, और 630 + 45 करोगे तो ये हो गया आपका 675। और ऊपर कितना है डिवाइड के ऊपर 441। इसको सॉल्व कर लें तो दिख रहा है ये कितने कट जाएगा, 4 4 8 9, 7 और 6 13, 9 के पार्ट से कट जाएगा। तो काट लें, 9 चौक 36, 9 9 81, और नीचे कटेंगे तो वैसे 49 आ गया। तो एक ही ऑप्शन है, यही आंसर होगा। बाकी 9 7 63, 9 5 45। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि दो भागों में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज की बीच का अंतर 4680 था तो उधार ली गई कुल राशि आपसे पूछिए। तो देख लेते हैं। तो इसने कहा है किस अनुपात में ली गई है राशि? 4:5 में ली गई है। ठीक है, यही ली गई है। और टाइमिंग क्या है? 4 साल, और इसका टाइमिंग कितना है? 5 साल। ठीक है, और रेट तो दोनों की सेम है, तो लिखे नहीं लिखे सेम ही बात है। तो 8 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से तो 8 कट जाएगा। तो ये कितना हो गया? 16:25 के रेशियो में आएगा इनका, जो आपका जो भी आपका ब्याज प्राप्त होगा 16:25। अब 16:25 की वैल्यू में आपको अंतर दे रखा है 4680। तो दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ गया? 9। तो 9 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 4680। ठीक है, अब यहाँ से अपन किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 25 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो 25 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4680/9, और अपन को 25 की वैल्यू निकाल ले तो 25। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। तो 9 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 520 आ गया। अब 25 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/4 करके कर सकते हैं, 1/4 × 100। तो 25 को मान लो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/4 × 100। तो 4 से इजीली डिवाइड कर लें इसको, तो कितना हो जाएगा? 13 चौक 52 होता है। तो कितनी आ जाएगी आपके पास? 13,000। यानी जो आपके पास ये 25 पे जो ब्याज आया वो 13,000 हो गया। ठीक है, और ये 25 वाला जो हमको ब्याज प्राप्त हुआ है वो किस पे प्राप्त हुआ है? इस अमाउंट पे। अगर हम इसको x मान लें तो, और इसको 4x, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 9x। टोटल अमाउंट की वैल्यू पूछिए आपसे। ठीक है, तो 5x पे 5% की रेट से 8 साल का, या फिर 5 वर्ष का 8% की रेट से कितना हो गया? 8 पंचे 40, 40%। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका ब्याज? 5x × 5 × 8%, 8/100। ठीक है, बराबर कितना दे रखा आपको? 13,000। यही तो आया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू निकल जाएगी इसीलिए यहाँ से। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो काटेंगे तो कितने से कट गया ये आपका? तो क्या हो गया आपका? 55 25, 25 चौक 100, और 4 दूनी 8। तो यहाँ से आपकी 2x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपकी वैल्यू आ गई 2x की 13,000। 13,000 वैल्यू आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी? 6500। और आपको टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो हम देख चुके हैं टोटल अमाउंट कितना होगा आपका? 9x। टोटल अमाउंट हमारा 9x है। तो 9x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 9x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 6500 इंटू 9x हो जाएगा। ठीक है, 6500 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 9 पंचे 45 की 5, 86 6, 9 6 54 और 4 58, 5850। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
58500। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है आपका थर्ड क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा और 1 माइनस कॉसेक थीटा का मान आपसे पूछ लिया है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो थीटा पे वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है तो हम थीटा कुछ भी मान लें। तो थीटा हम अगर यहाँ पे 45 डिग्री मान के देख लेते हैं। ठीक है, 45 डिग्री पे सॉल्व कर लें तो इजीली हो जाएगा। तो सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √2, और टेन 45 आपका होता ही है 1, तो +1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस √2। ठीक है, इस वैल्यू को ऐसे ही रहने दें, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस √2 1 माइनस √2 है तो इसको कंपोनेंट डिविडेंड लगा लेंगे। तो ये कितना आएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस नीचे तो कितना बन जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, और ऊपर कितना बन जाएगा 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये -1 बनेगा, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और √2 माइनस 1 का, तो ये 0 हो जाएगा आपका टर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टू आपको 0 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से कर लें। तो हम मान लेते हैं इसमें वैल्यू कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे 0 बन गया तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो अपन 0 किसी को भी नहीं मान सकते, ना ए ना बी या ना सी को। तो हम मान लेते हैं a बराबर 1 b बराबर भी 1। अगर a बराबर 1 है b बराबर 1 है तो इस टर्म को 0 करने के लिए c बराबर -2 रखना होगा। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं। तो वैल्यू रखोगे तो फर्स्ट टर्म रखो, b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इंटू -2। सेम यहाँ पे भी सेम ही चीज़ आएगी, c प्लस ए है तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 इंटू 1, और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -1/2। ये भी कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी स्क्वायर है ना, तो ये भी -1/2 आ जाएगा, और ये प्लस कितना आ जाएगा 4। तो यानी ये तो आपका 1 बन गया माइनस का, तो कितना आ गया आपका आंसर 3। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित हैं। यदि बिंदु सी दीर्घचाप ए बी पर कोई स्थित पॉइंट है, यदि ओ ए सी बराबर 35 डिग्री, ओ बी सी बराबर 45 डिग्री हो, तो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण आपको फाइंड आउट करना है। तो निकाल लेते हैं। तो ऐसे आपका बन जाएगा, ये आपका कोई सर्किल है। ठीक है, इसमें आपका कोई पॉइंट क्या है, ये रहा आपका कोई पॉइंट ए बी। ठीक है, और ये आपका पॉइंट ओ मान लो। अब यहाँ पे कोई सी पॉइंट बोल रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, तो ये क्या कह रहा है आपको, एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए और सी, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे दी है 35 डिग्री। ठीक है, ये आपको दे दिया 35 डिग्री, और ये कह रहा है एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी ये वाला एंगल, ये आपको दे दिया है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपसे कौन सा एंगल पूछा है, ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी ये वाला एंगल पूछा है, तो निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं, अगर ये एंगल 35 है तो ये एंगल भी 35 रहा होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, तो ये एंगल भी 35। अब ये 35 ये 35, तो दोनों 70, तो ये एंगल आपका कितना हुआ होगा 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री हो गया। ऐसे ही अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। अब ये दोनों 45 45 90, तो ये कितना होगा आपका एंगल, अगर ये 90 हो गया तो ये एंगल 70 डिग्री रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा, क्योंकि 45 45 90, 90 और 90 180, तो ये एंगल भी 90 डिग्री। तो अपन ये जानते हैं कि ये पूरा, ये अगर आपका पूरा एंगल की बात करें, ये वाला एंगल 360 डिग्री होगा। तो इस वाले एंगल को अगर x माने, अगर इस एंगल को आप x मान लें, तो x कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री, माइनस ये वाला एंगल कितना है 110 डिग्री, और प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो कितना हो गया आपका 360 माइनस 200 हो जाएगा 160 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र O वाले वृत्त में AB और CD व्यास की विपरीत भुजाओं पर दो समांतर जीवाएं हैं। यदि AB बराबर 12, CD बराबर 18, AB और CD के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ लिए। तो अपन बनाते हैं, ये आपका कोई सर्किल है ऐसे,
ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है ये आपका पॉइंट O मान लो और इसके दोनों तरफ ये आपकी दो जीवाएँ हैं समांतर, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, इसको A भी मान ले तो ये CD हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये कह रहा है AB आपकी 12 है और CD आपकी 18 है, तो ये केंद्र है, इससे इस पर लंब डालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 9, इस पर इससे लंब डालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 6, और ये दोनों रेडियस हो गई आपकी R, ठीक है, ये भी R। और ये कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 15, तो हम जानते हैं ये क्या बनेगा आपका 90, तो ये R है, ये R है, ठीक है। और ये भुजा इसकी 6 दे रखी है और इसकी ये भुजा 9 दे रखी है। अगर इसको अपन 9 मान लें, इसको 6 मान लें तो सेम बन जाएगा 6 9 R 9 6 R, और इन दोनों का एडिशन भी आपका 15 हो रहा है, तो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यानी 9 और 6 यही ट्रिपलेट बनेंगे, 9 6 और R। तो R आपको फाइंड करना है तो R कितना हो जाएगा √9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बाहर 3 हो जाएगा, और अंदर यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन आया तो कितना बचा 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर बचा तो 9, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो 2 का स्क्वायर बचा यानी 4, तो कितना हो गया आपका 3√13 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद 3 महिलाएं कार्य छोड़ देती हैं और एक नया पुरुष काम करने लगता है, तो शामिल हुए और समूह कार्य अंत तक कार्य करते हैं, तो शेष कार्य वे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये कहना चाह रहा है आपका 5 मेन किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 20 दिन में, तो इनके 20 दिन का काम, और 10 महिलाओं तो 10 वुमेन मान लें इनको कि 15 दिन का काम बराबर है, तो यहाँ से मैन अपॉन वुमेन का रेशियो निकल जाएगा एफिशिएंसी का, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट गया और 5 थी 15, तो कितना आ गया 3/2, यानी आदमी की एफिशिएंसी 3 और महिला की एफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी 2, ठीक है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, तो टोटल वर्क आप निकालोगे तो आपका टोटल वर्क हो जाएगा, किसी से भी निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, एक ही बात है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 5 × 3 अगर मैन की रखें और इंटू 20, तो कितना हो गया ये 300 आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है, 300 आपका टोटल वर्क हो गया। अब ये क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को शुरू करती है और 5 दिन तक काम करती है, यानी 2 पुरुष यानी 2 × पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 3 प्लस 6 महिलाएं, महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 कितने दिन तक काम कर रही हैं 5 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम हो गया 3 × 6 और 12 × 6 18 × 5 90, तो 90 काम हो गया। तो बचा कितना काम 300 - 90, इतना काम आपका बचा। और इस काम को कौन कर रहा है 3 महिलाएं काम छोड़ दी, तो यानी 3 वुमेन, तो 3 वुमेन तो 3 इंटू, क्योंकि 3 ने काम छोड़ दिया तो 3 बची, तो 2, और एक नया पुरुष आ गया। तो पहले कितने पुरुष थे आपके पास, तो पहले आपके 2 थे, अब 3 पुरुष हो गए और 3 ही पुरुष हैं, तो 3 × 3 यही होगा। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 × 2 = 6 और 9 × 6 = 15, यानी नीचे कितना आ गया आपका 15, काट लो 15 × 6 = 90 और 15 × 2 = 30, तो 20 - 6 कितना हो गया आपका 14, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 14, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौनों का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। यदि पहले 20 दिनों के दौरान औसत उत्पादन 515 और पिछले 13 दिनों के दौरान आपका औसत उत्पादन 510 है, तो 19 और 20 दिसंबर को उत्पादन की औसत कितना होगा। तो ठीक है देख लेते हैं। औसत उत्पादन कितना है 512, तो पहले 20 दिन का औसत उत्पादन कितना है 515, तो 515 और इसके बीच में डिफरेंस देख लें तो कितने का है 3 ज़्यादा है, तो यानी 20 × +3, ठीक है। और लास्ट के 13 दिन की बात करेंगे तो 13, और 510 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है -2 का, तो 13 × -2 सॉल्व कर लें तो कितना हो गया 60 - 26, ये कितना हो गया आपका 34, ठीक है। अब 19 और 20 दिसंबर के लिए बोला है तो दोनों के बीच में आधा आधा बढ़ जाएगा, ये 34 19 और 20 में आधा बढ़ जाएगा, औसत पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 17, और 512 तो आपका चल ही रहा है,
दैनिक औसत 512 तो आपका जो है वो तो है ही, तो 512 में ऐड कर लेंगे 17 को। तो 512 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 2 529, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 529। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल्स टू 2349 है, ए माइनस बी इजिकल्स टू 9 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की आपसे वैल्यू पूछी है। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी कितना बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, यही होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही है। और हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का आपका फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसी की आपकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 9, और इसकी दे रखी है 2349। तो आपकी इसकी वैल्यू पूछी है तो इसको x मान लेंगे। तो करेंगे तो लास्ट में तो कितना आना चाहिए, गुणा करने में 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 चौक 36, ये नहीं हो सकता, 9 9 81 हो सकता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 लास्ट में 9 चाहिए, तो 9 एकम 9, हाँ ये हो सकता है आपका आंसर 9 एकम 9, लास्ट डिजिट ये 0 हो नहीं सकता है। तो एक ही ऑप्शन है आपका, यही होगा, बाकी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डी आई है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, तो ठीक है फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए प्लस बी बराबर 1 दे रखा है, तो यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ए प्लस बी कितना हो गया आपका 90। ऐसे ही ए माइनस बी कितना हो गया आपका, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, √3/2 किसकी वैल्यू होती है आपकी 30 की, तो 30। तो आपसे ए पूछा है तो ए कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन करके निकाल लेंगे, तो 120/2, तो कितना हो गया 60। ऐसे ही जब आपसे बी पूछेगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका 60/2 यानी 30। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। तो वैल्यू पुट करोगे तो 5 साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर 30 यानी 5/4 और प्लस 4 टेन स्क्वायर ए यानी टेन स्क्वायर 60, तो टेन स्क्वायर 60 कितनी होती है, √3 का स्क्वायर यानी 3, और नीचे कितना हो जाएगा 2 साइन बी और कॉस ए, तो साइन बी यानी साइन 60 यानी 1/2 और कॉस ए यानी कॉस 60 भी 1/2। ठीक है, यही होगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो सॉल्व करोगे तो 2 से तो 2 कट गया, तो 4 थिया 12, 12 चौक 48, 8 5 13, तो ये तो हो गया आपका 53, 8 5 13 हुआ ना, तो 53/2/4, और ये 2 ऊपर चल जाएगा तो इंटू 2 काटोगे 2, तो कितना आ गया 26 दूना 52, 26 से 1/2, तो आपका आंसर कितना हो गया 26 से 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि ये 90 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो यात्रा में तय किए गए समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सही समय आपको फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं, पहले स्पीड 72 थी, अब स्पीड कितनी है 90, स्पीड का रेशियो है तो कितना हो गया 18 के पार से कट जाएगा, तो 4 18 5 90, 4:5, ये तो आ गया स्पीड का रेशियो। तो आपका टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5:4। ठीक है, अब 5:4 की वैल्यू कितनी है, पहले 15 मिनट लेट पहुंच रही थी, अब 5 मिनट तो है नहीं, 10 मिनट का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 मिनट्स, तो आपकी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 5 की वैल्यू हो गई 50 मिनट्स। अब आपसे पूछा क्या है सही समय, अब सही समय पूछा है तो 15 मिनट देरी से पहुंच रही थी। ठीक है, तो 50 माइनस 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी त्रिभुज की न्यूनतम ऊंचाई की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 12 और 13 हैं। तो बना लेते हैं। तो 5 12 13 हम जानते हैं क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, 5 12 और 13। ठीक है, अब इसने पूछी है न्यूनतम ऊंचाई, तो ये भी ऊंचाई है ये भी ऊंचाई है,
तो न्यूनतम कितनी है इस समय? न्यूनतम तो 5 है, तो नहीं ये तो आंसर होगा नहीं आपका, क्योंकि ये 5 से बड़ी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी अब इन दोनों में से एक आंसर ही होगा, क्योंकि न्यूनतम अगर होती भी, अगर ये इससे न्यूनतम होगी अगर होगी तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते इससे बड़े वाले। ठीक है, अब देखते हैं। तो अगर हम सबसे बड़ी भुजा पे ही सबसे छोटी हाइट होती है, तो हम इसको यहाँ से लंब डाल देते हैं। ठीक है, लंब डाल देते हैं, इसको h मान लें। तो h बराबर क्या होता है आपका? h बराबर होता है आपका 5 गुणा 12/13। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर ये 12 भी होता तो 5 आता, यानी थोड़ा सा छोटा आएगा। तो इसको करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी ये आंसर 5 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 5 से थोड़ा सा कम कौन सा आंसर है? यही, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा? 4.6। बाकी सॉल्व करके भी यही आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2-3-4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 5, 6 और 9 था। लाभ का 20% कार्यालय किराए और रखरखाव पर खर्च हुआ। शेष लाभ आपस में बांट लिया गया। यदि केशव और सुरजीत के पास लाभ के हिस्सों का अंतर 7264 था, तो कुल लाभ आपको पूछा है। तो देख लेते हैं। ये आपका हो गया केशव, ये हो गया आपका सुरजीत और ये हो गया आपका थॉमस। तो इन्होंने किस अनुपात में? 2, 3 और 4। तो लिख दें 2, 3 और 4 के अनुपात में डाला। ठीक है, और इनका टाइम कितना है? 5, 6, 9। तो गुणा 5 गुणा 6 गुणा 9। ठीक है, दिख रहा है 2 के पार्ट से कट जाएगा। 2 3 6, 2 2 4। तो कितना हो गया? 5:9 और ये कितना है? 18। यही होगा। तो इन तो तीनों का एडिशन तो कितना हो गया आपका? 9 और 5 14, 18, 32। ठीक है, और दिया गया है यदि केशव और सुरजीत के हिस्सों के बीच का अंतर, यानी 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? अब आपको 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 7264। तो आपकी 32 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो कितनी हो जाएगी? 32 की वैल्यू, तो 32 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो कितना हो गया? गुणा 8। तो ये गुणा 8 कितना हो गया? 32। और ये कितना हो गया? गुणा 8। ठीक है, तो 7264 इंटू 8। पर ये तो किसकी वैल्यू है आपकी? एक्चुअल में, क्योंकि आपने 20% यहाँ कार्यालय में रखरखाव में खर्च कराया, तो 80% की वैल्यू आई है। जो भी आई है वो 80% की वैल्यू है। तो 80% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? हमने देखी भी 7264 इंटू 8। तो ये 80% की वैल्यू है, और हमें निकालने कितनी है? 100% की वैल्यू। काट लेंगे, तो काटोगे तो 0 से 0, 8 से 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72640। तो ये आपका टोटल आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72640। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि संख्या p 2 से विभाज्य है तो संख्या q 3 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो हम जानते हैं अगर p हम मान लें तो p कितनी हो सकती है? 2 से विभाज्य है तो इसको 2x मान लेंगे। ऐसे अगर q 3 से विभाज्य है तो इसको 3y मान लेंगे। तो p डॉट q कितना हो जाएगा आपका? 6xy। तो यानी ये 6 से डिविजिबल होगी इनका गुणा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मिश्र धातु A में धातु X और Y का अनुपात 5:2 है। मिश्र धातु B में X और Y का अनुपात 3:4 है। यदि A और B को 4:5 के अनुपात में मिलाए तो मिश्र धातु C तैयार होती है। तो मिश्र धातु C में Y का परसेंटेज आपसे पूछा है, तो देख लेते हैं हम। ये मान लिया हमने कोई मिश्र धातु A है, ये मिश्र धातु आपकी B है, और ये X है, ये Y है। तो मिश्र धातु X में क्या है? ये 5 है और ये 2 है। ठीक है, और मिश्र धातु B में X और Y 3:4 के अनुपात में, तो 3 है, ये 4 है। यही कह रहा है। और अगेन ये कह रहा है कि A और B को 4:5 के अनुपात में मिलाया जाए। तो A और B को 4:5 के अनुपात में मिलाया रहा है, तो इनका एडिशन देखना एक बार कितना है? 7:7 है, यानी इसको 1:1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1:1 हो गया। अब ये 1:1 है, तो इसको कितना बनाना है अपन को? 4। तो इसको गुणा 4 करना पड़ेगा और इसको गुणा 5 करना पड़ेगा, तब 4:5 बन जाएगा। तो ठीक है, इस वाली पूरी संख्या को किससे गुणा कर दो? 4, और इस पूरी संख्या को किससे गुणा कर दो? 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो ये आपका बन जाएगा 20।
और नीचे बन जाएगा 8 और ये कितना बन जाएगा आपका 15 और ये 20, यही बनेगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ऐड करोगे तो ये तो हो गया आपका 35 और ये हो गया आपका 28। ठीक है, तो काट लें, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। तो अब यही पूछा इसने y, तो y आपका टोटल पे कितना है 4 पे, और टोटल कितना है x प्लस वाई, 5 प्लस 4 9, यानी 4/9, और 4/9 कितना होता है आपका 44 से 4/9%। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 44 से 4/9%। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई दुकानदार किसी मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपये खर्च करता है, तो मशीन की कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है। तो x% की छूट देने के बाद यदि वह मशीन को 468180 में बेचता है तो x का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहले हम अंकित मूल्य फाइंड आउट कर लें। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हो जाएगा आपका, जो आपका मार्क प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4600 प्लस 500 यानी 5100। ठीक है, और लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है, तो 5100 तो आपकी क्या हो गई लागत मूल्य गुणा 108, ये तो आपका क्या हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, काट लो, तो ये कितना आ जाएगा 151 गुणा 108। अब डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए इसको लिख लें, तो डिस्काउंट के लिए देख लेते हैं अपन, 468180 बट्टे में 51 गुणा 108। ठीक है, तो SP/MP हो जाएगा। काट लेते हैं, किसी के पार्ट से कट रहा है क्या, तो 9 के पार्ट से कटता हुआ दिख रहा है, ये तो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और इसको काटेंगे तो 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, और आपका कितना हो गया फिर 0 और 9 दूनी 18। ठीक है, कट गया, और ये दिख ही रहा है डायरेक्ट 51 के पार्ट से कट रहा है, 51 एकम 51 और 51 दूना। ठीक है, तो 102/12 और पॉइंट के 00 आपके चल ही रहे। ठीक है, तो और काटेंगे तो कट जाएगा, 51/60 हो गया, तो डिफरेंस कितने का आ गया इसमें 9 का। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x बराबर 9/60 गुणा 100 यानी 15, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू √7 है, x³ प्लस 1/x³ का मान आपको फाइंड आउट करना है। अब आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे तो आपको दे दिया प्लस और यहाँ पे दे रखा माइनस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो हमको पहले इस वैल्यू को प्लस बनाना पड़ेगा। तो प्लस बनाने के लिए कितना फाइंड आउट करेंगे अपन, x प्लस 1/x बराबर होता है √77 का स्क्वायर प्लस 4, यही होगा। तो कितना हो जाएगा ये √81 और बराबर 9 आ गया। अब आपका x प्लस 1/x बराबर 9 आ गया, तो x³ प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा, तो x³ प्लस 1/x³ आपका हो जाएगा 9 की क्यूब माइनस 3 गुणा 9, यही होगा। तो ये अंडर रूट है तो ये प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 की क्यूब 729 माइनस 27 बराबर 702। अब यहाँ पे अपन ने प्लस माइनस 9 लिखा है, तो ये तो माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, तो आपको ऑप्शन कौन सा दे रखा है 702 माइनस वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज ABC में AB और AC को क्रम से D और E तक बढ़ाया जाता है। हमें कह रहा है एक त्रिभुज ABC में AB और AC को क्रम से D और E तक बढ़ाया जाता है, तो बढ़ा लो। ये रहा आपका ट्रायंगल A B और C, इसको D और E तक बढ़ाया जाता है। एंगल CBD का और DBCE के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया O। ठीक है, और एंगल BOC बराबर आपको दे रखा है 63 डिग्री, तो ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एंगल BOC बराबर क्या होता है 90 माइनस A/2। ठीक है, एंगल BOC बराबर क्या होता है 90 माइनस A/2, तो इसकी 63 बराबर 90 माइनस A/2, तो यहाँ से A फाइंड आउट हो जाएगा कितना 27 गुणा 2 बराबर आपका कितना हो गया 54 डिग्री, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा
इज इक्वल्स टू 1/3 है, तो थीटा 0 और 90 के बीच में है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पूछ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की क्यूब बराबर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या बन जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं और बराबर 1/3। ठीक है, और ये वैल्यू तो आपकी कितनी हो गई 1। ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसमें इस वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं वापस से, तो इस वाली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, और अब ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी उतार दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में 1/3 आपका चल ही रहा है। तो ये अगेन ये वैल्यू 1 हो गई, तो कितना बचा आपका पास -2 और -1 -3 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/9। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा √2/3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा √2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रम से 5, 12 है। तो त्रिभुज एबीसी में एक वृत्तीय उत्कीर्ण किया जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछिए। तो ये आपका समकोण है। ठीक है, अब ये कह रहा है 5 ये 12, तो ये ट्रिपलेट है तो ये 13 ही होगा। तो हम और इसके अंदर एक सर्किल बनाया है। ठीक है, और इसकी रेडियस पूछिए। तो हम जानते हैं कि रेडियस क्या होती है, अगर ये आपका बेस है, ये हाइट है, और ये आपका अगर ये बेस है या ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट है, तो आप हम आर जानते क्या होता है P + B - h/2 यही होता है। तो P + B कर लोगे तो कितना हो जाएगा 5 + 12 - 13/2, तो कितना हो गया 4/2, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टीवी को 8% के लाभ पर बेचा गया, अगर इसे 25-53 कम में बेचा गया होता तो इसे 15% की हानि होती। तो 8% लाभ कमाने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य पूछा है। तो हम मान लेते हैं टीवी का 100 सीपी था, 100 सीपी था, तो 8% लाभ पर बेचा गया, तो यानी कितने में बेचा गया 108 में, और 15% की हानि हो रही है, तो मतलब कितना हो गया 85। ठीक है, और 18% लाभ कमाने के लिए कितने में, तो आपको 18 इनका डिफरेंस देखो, 108 और 85 का कितना हो जाएगा 15 + 8 मतलब 23 ही होगा। 23 की वैल्यू आपको देखिए 25, 53, तो आपसे पूछिए कितनी है 18% लाभ, तो यानी 118 की वैल्यू पूछिए। तो ये तो 23 की वैल्यू है गुणा 118 कर लेंगे। ठीक है, यही आंसर होगा आपका। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लाने के लिए, अगर यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए इससे, तो 3 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गुणा 1 करना पड़ेगा। तो जब 8 को 1 से गुणा करोगे तो लास्ट डिजिट 8 ही आने वाली है, तो एक ही ऑप्शन है, 0 नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो यही आंसर है। ये आंसर निकाल सकते हो। बाकी इसको आप सॉल्व करोगे तो काटोगे तो 1 1 1 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका 30198 आएगा। लास्ट डिजिट से चेक कर सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी शिफ्ट खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।